जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है एंड वी ऑल फील ऑनर्ड टू हैव सच अ रिस्पेक्टेबल कोलीग विद अस। इस मुहिम में जो हमने 8 मार्च को शुरू की है लोगों की खिदमत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आज तक हमारे साथ मिले, एक ही मकसद सबका है कि इस बंवर से लोगों को कैसे निकालें। रोज़े अवल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वज़ीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा। मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये के बाद उन्हें कैसे कम करते जाएं। इस जमात का मकसद है डिग्निटी, रिस्पेक्टेबिलिटी और ऑनर हमारे लोगों का बहाल हो जाए। जैसे आपको मालूम है कि जिस वक्त भी हमने बात की, हमने हमेशा बात की अचीवेबल्स की, और साथ में ये भी कहा कि जो इमोशनल कोशेंट्स हैं हमारे, शायद जिनका प्रैक्टिकली कोई वैल्यू अगर नहीं भी है, फिर भी हमारी मांग है कि वो सब चीज़ें बहाल होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जो उनसे छीना गया है वो उनको वापस मिले। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड विद द जर्नी सो फार। चाहे वो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था जो 5 अगस्त को हमसे छीन ली गई थी, जहां हमारे बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना पड़ता, चाहे वो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, या चाहे कितनी सारी चीज़ें हैं। जो मैं सबसे छोटी चीज़, अगर मैं सबसे छोटी बताऊं, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब नीट के बारे में यहाँ ये था कि अब ये 50-50 शेयर होगा, और मैं इस मौके पे आज शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अपील और बच्चों की अपील पे हमदर्दाना गौर करके इसे मुलतवी कर दिया है। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मुलतवी नहीं, इसे यहाँ लागू ही ना किया जाए। आज जब जावेद साहब, जो मेरे कुलीग भी रहे हैं, भाई भी हैं, इस जमात में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जो वो वादा जो हमने लोगों से किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक वैसी जमात आपके सामने पेश करेंगे जिनके बारे में आपको रोज़े अवल से ही ये लगेगा, नहीं, इनका मकसद खाली आवाम की खिदमत है और दूसरा कोई नहीं। शुक्रिया। चलिए ये जो चाडोरा वाले सब लोग अला रसूल करीम। जैसे मेरे बड़े भाई अल्ताफ़ साहब ने यहाँ मुख्तसर और मेरे ख़्याल में वाज़ह तौर पे ये बात रख दी कि कैसे एक पार्टी वजूद में आई, कैसे पार्टी वजूद में आई, किस एजेंडे के तहत आई, मकसद क्या है। तो हर एक असेसमेंट करने के बाद और हर एक चीज़ को असेस करते हुए मुझे ये लगा कि
ये जो अल्ताफ़ साहब, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे सारे इसमें कोलीग ही हैं। मैं खुल के बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं इला वजल बसीरत ही बात करता हूँ। न दिल, जो दिल पे है वो ज़ुबान पे है, जो ज़ुबान पे है वो दिल में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खौफ अल्लाह का है सिर्फ। तो इसमें कुलीग ही हम सारे, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। तो हमारे रिश्ते चलते रहे, बनते रहे, और उसके साथ जब ये पार्टी वजूद में आई तो ज़ाहिरी बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूँ, मैं नहीं था। और अल्ताफ़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं, गुलाम हसन मीर साहब हैं, दिलावर साहब हैं, मुंतज़िर साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, अशरफ साहब हैं, रफ़ी मीर साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, हिलाल शाह साहब हैं। और नेवरदलेस मेरा ये मानना है, जो हमारा यहाँ पानी पिलाने वाला ऑफिसेज में होता है, मेरी सोच ये है कि वो सबसे अहम बंदा होता है कि जो सुबह ऑफिस का ताला खोलता है और हमें पानी पिलाता है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के बाद कि इन्होंने बड़ा गर्म दिली से, नरम दिली से और पुर असर मुतासर कुन जो जज्बात में मेरा इस्तकबाल किया इस पार्टी में, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theatres, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theatres in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,